पता है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस रोज इरशाद फरमाया वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। जब पहली मर्तबा फरमाया तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन अलर्ट हो गए कि किसकी बात करने लगे। दूसरी दफा नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया खुदा की कसम वो बंदा मुसलमान नहीं, वो बंदा ईमान वाला नहीं, वो बंदा अच्छा नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के चेहरे पे फिक्र के आसार नाज़िल हुए, परेशानी के कि पता नहीं किसकी बात होगी, किसका नाम लिया जाएगा, किसको कह देंगे। अभी तक इजहार नहीं हुआ। तीसरी दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि वो बंदा ईमान वाला नहीं है। सारा मजमा घबरा गया। किसी ने हिम्मत करके पूछा बड़ी आहिस्ता आवाज में, या रसूलल्लाह कौन बंदा ईमान वाला नहीं है? फरमाया हाँ वो ईमान वाला नहीं है जिसका पड़ोसी उसके बदमाशी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से तंग होता हो उससे। हम तो इसको गुनाह ही नहीं समझते। अब अंदाजा लगाएं, हम इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। 5 वक्त के नमाजी पड़ोसियों पर जालिम है, अच्छे अच्छे दाढ़ी रखने वाले दीनदार बनने वाले पड़ोसियों के लिए जालिम है, अच्छे अच्छे मुत्तकी परहेजगार पड़ोसियों पर जालिम है, लोगों को सदका खैरात करने वाले पड़ोसियों पर जालिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मेयार तय किया मखलूक से प्यार का, कि आप पड़ोसियों के साथ आपका क्या मामला है, जो आपके करीब में रहते हैं और कुर्बान जाएं प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस पर कि बात में दुनिया की तमाम बुराइयों की रगें काट के रख दी। ये नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान होगा तो फिर तुम्हें पे यह अजाब हो सकता है। सिर्फ लफ्ज़ पड़ोसी का नाम लिया ताकि पूरी दुनिया के इंसानों को और बिलखसूस मुसलमानों को यह समझा दिया जाए कि तुम अगर अपने पड़ोसी से जालिमाना रवैया अख्तियार करोगे, खा तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो तुम जालिमों में गिने जाओगे, इंसाफ पसंद लोगों में नहीं। इस बात को आप बहाना नहीं बना सकते कि हमारा पड़ोसी मुसलमान नहीं है, हमारा पड़ोसी हमारी बरादरी का नहीं है। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी है। आपने क्या इख्तियार किया? इस्लाम कहता है मियार अल्लाह ने तय किया है। मखलूक से रहम का मियार अल्लाह करीम ने तय किया। अल्लाह करीम अपने आप को गफूरुर रहीम बताते हैं। मियार सिर्फ ये नहीं है कि चंद लोगों से मोहब्बत की जाए, चंद से नफरत की जाए। मियार सिर्फ ये नहीं है कि अपनों को भरपेट खिलाया जाए, दूसरों की तरफ नजर ना की जाए। मियार सिर्फ ये नहीं है कि अमीर जातों के साथ तमीज से बात की जाए, गरीब के साथ चेहरे पे बात करते हुए तुम्हारा रंग बदल जाए। ये मियार नहीं है इस्लाम के अंदर, इसको मियार नहीं कहा। इस्लाम ने जो बराबरी का निजाम पेश किया कायनात के सामने, वो ये नहीं कि 10 आदमी खड़े हैं और आपके पास साजो सामान है कुछ बांटने का। ये नहीं कि 10 को हम बराबर देंगे। सुने इस्लाम का निजाम, आपके पास 10 लोग मौजूद हैं, हाजत रवा हैं, ये नहीं कि हम 10 को बराबर देंगे। नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा देंगे, जो ज्यादा पिछड़ा हुआ उसको ज्यादा ऊपर उठाएंगे, जो ज्यादा बीमार है उसकी ज्यादा तवज्जो की जाएगी, जिस पर ज्यादा जुल्म हुआ उस पर ज्यादा मोहब्बत निछावर की जाएगी। यह कैसे हो सकता है कि इस्लाम के मुताबिक कि 10 को बराबर? नहीं नहीं, जो पहले से मौजूद ताकतवर हैं, सही हैं, दुरुस्त हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार तो किया जा सकता है, लेकिन जब मदद की जाएगी तो पहले उनकी की जाएगी जो माशरे में ज्यादा नीचे चले गए, ताकि उनको दूसरों के बराबर लाके खड़ा किया जा सके। सिर्फ यही सिला रहमी तो नहीं कि आप जानवरों को खाना खिलाएं, सिर्फ यही सिला रहमी तो नहीं कि आप इंसानों को खाना खिलाएं। सिला रहमी ये भी तो है कि आप किसी के साथ मुस्कुरा के बात कर लीजिए। सिला रहमी ये भी तो है
कि किसी जालिम को आप जुल्म करने से रोकें, वो आपकी मान सकता है। आप कह सकते हैं कि भाई तुम अपने भाई पर, बीवी पर, तुम अपने नौकर पर, तुम अपने पड़ोसी पर तुम जुल्म कर रहे हो। आप इसलिए चुप हो कि अगर आप कहोगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो आप इस्लाम में अभी मुकम्मल दाखिल नहीं हुए। ये रवाज हमारे मुल्क में डाला दीनदार तबकों ने। मैं बड़ी गुस्ताखी की माफी के साथ कहता हूं, यह रवाज हमने डाला पिछले 75 साल में कि अमर बिल मारूफ की बात करो, नहीं अनिल मुनकिर का जिक्र ना होने पाए। ये तो कहो कि नेकी करे, लेकिन किसी को यह मत कहो कि तू बदमाशी कर रहा है तो रुक जा, क्योंकि इनको डर है कि अगर हम बदमाश को बदमाश कह देंगे तो शायद वो हमसे नाराज हो जाएगा, शायद चंदा देना बंद कर देगा। अगर चौधरी साहब अपने बेटे की शादी में अय्याशी करवाएं तो वहां जाकर ये चुप होके बैठ के दावत खा के आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये उनको कुछ कहेंगे तो फिर इनके और चौधरियों के ताल्लुकात में खराबी का अंदेशा है। ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी ये है मियार अल्लाह का तय किया हुआ है, जो मियार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तय किया। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम कहीं जा रहे थे नबी अलैहि सलाम के साथ, देखा बहुत सारे लोग एक ऊंट को पकड़ रहे हैं, कोई लाठी मार रहा है, कोई उसको भाला मार रहा है, कोई रस्सी फेंक रहा है उस पर। नबी अलैहि सलाम ने पूछा क्या बात है या रसूलल्लाह, ये पागल हो गया, भागा फिर रहा है, इसको गिरफ्तार करना है। फरमाया पीछे हटो। जब उस ऊंट की तरफ गए सैयदना अबू बकर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, मुझे लगा कि शायद ये रसूलल्लाह पे हमला ना कर दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से खड़े थे। वो ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी अलैहि सलाम के कदमों में आकर बैठ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जब बात सुनी, उसके मालिक को बुलाया, डांटा, फरमाया ये गिला कर रहा है, पागल नहीं हो गया, ये गिला कर रहा है इस बात का कि मुझसे सख्त धूप में काम लेता है, मेरे साथ ज्यादती करता है, मुझे नाजायज मारता है, मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ लाता है। ये आपका अपना बच्चा एसी में बैठा रहे, मुलाजिम का बच्चा, गरीब का बच्चा, परे बाजार में धूप के अंदर, उसको बोलिए कि फलां जगह काम करने के लिए जाओ, यहीं पर आपका सिला रहमी का मियार तय होगा। क्या वाकई आप गरीब की औलाद को भी उसी तरह मोहब्बत के साथ इजहार करते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि नहीं तय किया है? सिला रहमी वहां नहीं देखी जाती जहां वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, एक दफा जहां चैरिटी कर दी जाए, वो सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी वो है जो बिल्कुल करीब आपके लोग हैं, उनका आपके बारे में क्या ख्याल है। नबी अलैहिस्सलाम से कुफारे मक्का ने पूछा था ना, जब नबी अलैहिस्सलाम ने सफा पहाड़ी पे खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उन्होंने पूछा कोई दलील लाओ। कुरान पाक ने भी उस बात का ऐलान किया, फरमाया प्यारे महबूब उनसे पूछो कि मेरा सारी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी है, बताओ मेरे किरदार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। बोलते क्यों नहीं क्या ख्याल है तुम्हारा किरदार के बारे में। और फिर दुश्मन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 40 साल हमारे दरमियान रहे हैं, आप जैसा ईमानदार, मुत्तकी, परहेजगार, बाहया, बाकिरदार, बाशफा ऐसा कोई बंदा ही नहीं मक्का मुकर्रमा में जो बिल्कुल आप जैसा आला किरदार रखता हो। हम मुसलमान होने के बावजूद सिला रहमी ना करें, ईमान वाले होने के बावजूद जो नबी अलैहिस्सलाम की अहदीस में एक कुत्ते को पानी पिलाने वाली बदकिरदार औरत के लिए जन्नत की जमानत दे दी गई हो, जहां पर वहां लोगों से सिला रहमी ना करें, लोग करीबी लोगों के साथ सिला रहमी ना करें, सारा दिन साजिशें बुनते रहें, बोहतान लगाते रहे। सिला रहमी सिर्फ यही नहीं होती कि वो पैसों के जरिए होगी, आप अपने रवैये से भी सिला रहमी कर सकते हैं। आप अपने चेहरे के खद्दो खाल को किसी के सामने जब बिगाड़ते हैं, उसके दिल को तकलीफ पहुंचती। आप जब किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, उसको नाकाबिले तकलीफ पहुंचती है, नाकाबिले बर्दाश्त। ये आपने सोचा नहीं कभी कि दीन ने कहा कि सिला रहमी इख्तियार करो। अल्लाह करीम के बारे में नबी अलैहि सलाम ने बार बार फरमाया कि अल्लाह रहीम है, रहम करने वालों को पसंद करता है।
आपके दायरे इख्तियार में कितने लोग हैं भाई? ये तुम क्यों भूल जाते हो अल्लाह के बंदो कि जो लोग आपके इख्तियार में हैं, जहां थोड़ी बहुत आपकी चलती है, जिनके ऊपर आपको अल्लाह ने हाकिम बना दिया, वो 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हो ये बताओ। दूसरों के घर का चैन बर्बाद करने के बाद आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून आ जाए? यह मुमकिन नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करें और आपको इज्जत मिल जाए। यह मुमकिन नहीं है कि आप किसी के मुंह का निवाला छीने और आपके घर के अंदर बरकत हो जाए। यह मुमकिन नहीं है कि आप पीठ पीछे किसी को बदनाम करने की साजिशें करें और फिर बदनामी आपके सिर ना आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने इस जमीन का एक निजाम बना दिया कि इस मिट्टी में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। यह मुमकिन ही नहीं है कि आपने फूल बोए हो और आपको कांटे काटने पड़े। अगर आप कांटे बोओगे तो फिर कांटे निकलेंगे, अगर फूल की बीज डालेंगे तो फिर उसमें से फूल ही बाहर आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।